बांगलादेशी रोहिंग्यांना जन्माचा दाखला म्हणजे नागरिकत्व देण्याचा जो घोटाळा झाला आहे, सरकारने त्याचा तपास सुरू केला आहे. महाराष्ट्र ATS यांनीही या संबंधात एक त्यांची टीम मालेगाव मध्ये पोहोचली आहे. ह्या घोटाळ्यात तहसीलदार एक अतिरेक्यांशी संबंधित आतंकवादी संघटनाचा एक मुखिया आणि एक पूर्व आमदार, एक सध्याचा आमदार यांचा संगनमताने अवघ्या 4 महिन्यात 1000 लोकांना नागरिकत्व देण्यात आलं. हे लोक म्हणजे बांग्लादेशी रोहिंग्या. भाजपा नेता किरीट सोमैया के आरोप से जिले में मचा हंगामा। अंजनगांव सुरजी में रोहिंग्या व बांग्लादेशियों के नाम जारी हुए 1100 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। मामले की जांच हेतु CID की टीम पहुंची अंजनगांव की तहसीलदार ने किसी भी गड़बड़ी की बात से किया इनकार। हमेशा ही कोई न कोई सनसनीखेज जानकारी सामने रखते हुए हंगामा मचा देने वाले भाजपा नेता किरीट सोमैया के एक बयान से इस समय अमरावती जिले में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा नेता किरीट सोमैया के मुताबिक नासिक जिले के मालेगांव की तरह ही अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या व बांग्लादेशियों के नाम फर्जी तरीके से 1100 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। सोमैया द्वारा लगाए गए इस आरोप के चलते अंजनगांव सुरजी के तहसील एवं अमरावती जिले के प्रशासन में अच्छी खासी खलबली मच गई है, जिसके बाद यहाँ एक और अंजनगांव सुरजी की तहसीलदार ने अपने कार्यालय से ऐसी कोई गड़बड़ी होने की बात से साफ तौर पर इनकार किया। वहीं दूसरी ओर मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन एवं राज्य के खुफिया विभाग के पथकों ने अंजनगांव सुरजी पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। बता दें कि विगत दिनों भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि नासिक जिले के मालेगांव शहर व तहसील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से रोहिंग्या व बांग्लादेशी लोग आकर बस गए, जिन्होंने खुद को महाराष्ट्र व भारत का नागरिक बताते हुए फर्जी तरीके से अपने दस्तावेज तैयार करवा लिए हैं। वहीं अब भाजपा नेता किरीट सोमैया ने यह भी आरोप लगाया है कि मालेगांव की तरह ही अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी परिसर में भी बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या अवैध तरीके से बसे हुए हैं, जिन्होंने खुद को उसी क्षेत्र का निवासी बताते हुए अंजनगांव सुरजी के तहसील कार्यालय से फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिए। सोमैया द्वारा लगाए गए इस आरोप के चलते जाहिर तौर पर अंजनगांव सुरजी शहर तहसील सहित समूचे अमरावती जिले में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है तथा प्रशासन के भी कुछ हद तक हाथ पांव फूल गए। ऐसे में प्रशासन व पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए इस आरोप की जानकारी के सामने आते ही अंजनगांव सुरजी के तहसीलदार पुष्पा सोलंके इन्होंने मीडिया कर्मियों से संवाद साधते हुए कहा कि उनके कार्यालय से ऐसी कोई गड़बड़ी बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि उनके कार्यालय से हाल फिलहाल के दिनों दौरान जितने भी जन्म संबंधित प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उन सभी मामलों के आवश्यक दस्तावेजों की पूरी पड़ताल की गई और सभी दस्तावेजों की पूर्तता के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अलावा जिन मामलों में थोड़ा बहुत संदेह था, उन मामलों में CO व BDO की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की गई, जिसके चलते कहीं से भी किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। तहसीलदार पुष्पा सोलंके के मुताबिक उनके कार्यालय द्वारा हाल फिलहाल में कुल 569 लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें 485 मुस्लिम तथा 84 हिंदू व अन्य नागरिकों का समावेश था। साथ ही इस समय उनके समक्ष करीब 950 आवेदन विचाराधीन है, जिनकी पड़ताल करनी अभी बाकी है। तर जो आरोप आहे ते मला तर असं योग्य वाटत नाही आहे, कारण जे लोकांचे आमच्याकडे अर्ज येतात, जे अर्जदार आमच्याकडे येतात, आम्ही त्या अर्जाची पूर्ण पडताळणी करून आणि तपासणी वगैरे पूर्ण छाननी करून त्याच्यासोबत आम्हाला त्याचा अर्ज, आधार कार्डची झेरॉक्स, रेशन कार्डची झेरॉक्स आणि त्यांचं बयान घेतो, आम्ही पेपर प्रसिद्धी देतो। नंतर 100च्या बाणावर आम्ही प्रतिज्ञापत्रसुद्धा घेतलेलं आहे। त्या व्यक्तीला पेपर प्रसिद्धीला सुद्धा 15 दिवस जवळपास 1 महिना जाते आणि नंतर आम्ही त्याची पूर्ण शहानिशा करूनच आम्ही तसे आदेश वाटप केलेले आहेत। याच्यामध्ये कोणताही चुकीचं किंवा वेगळं असं दिलेलं नाही आहे। कुठल्याच प्रकारचा गैरव्यापार काही झाला नाही म्हणजे कोणत्याच प्रकारचा गैरव्यापार असं झालेला नाही आहे। जे आहे ते आम्ही पूर्ण कागदपत्राची पूर्तता करून रीतसर आम्ही नियमानुसारच आम्ही त्यांना आदेश दिलेले आहेत। याच्यामध्ये असं कोणतीही चूक आमच्याकडून झालेली नाही आहे। एकूण किती झाले मॅडम अर्ज? आम्ही अर्ज आता माझ्याकडे टोटल 1584 जवळपास अर्ज आले होते। त्याच्यापैकी आम्ही 569 आदेश दिलेले आहेत।
त्याच्यामध्ये 484 मुस्लिम लोकांचे आहेत आणि 84 जे आहेत हे हिंदू लोकांचे आहेत. याच्यामध्ये जवळपास 1000 अर्ज आमच्याकडे पेंडिंग आहेत. आम्ही त्याला हात लावलेला नाही आहे, कारण आम्ही संबंधित अर्जदारांना नोटीस वगैरे काढलेले आहेत. जोपर्यंत लोक आम्हाला पूर्तता करून देत नाही आहेत तोपर्यंत आम्ही त्यांना आदेश वाटप करत नाही आहे. जी आता जी बातमी वगैरे जी आहे ही चुकीची आहे. अंजनगावातून असा कोणताही प्रकार घडलेला नाही है. इसके साथ ही इस मामले के सामने आते ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने बताया कि आरोपों के लिहाज से यह अपने आप में बेहद संगीन मामला है, जिसकी सघन तरीके से हकीकत की जांच की जाएगी ताकि सच्चाई का पता चल सके। इसी बीच यह जानकारी भी सामने आई है कि राज्य खुफिया विभाग के एक दल ने अंजनगांव सुरजी पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। ऐसे में अब सभी की निगाहें अंजनगांव सुरजी तहसील की ओर लगी हुई है। इसी बीच यह जानकारी भी सामने आई कि नासिक के मालेगांव में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को जन्म दाखला दिए जाने से संबंधित मामले की जांच हेतु राज्य के गृह विभाग द्वारा विशेष जांच दल SIT गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता का जिम्मा नासिक के विशेष पुलिस महानिरीक्षक दत्तात्रेय कराल को सौंपा गया है। हालांकि अब तक कराले को इस संदर्भ में गृह विभाग की ओर से अधिकृत पत्र नहीं मिला। बता दें कि भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाते हुए कहा था कि विगत कुछ दिनों से रोहिंग्याओं ने मालेगांव को अपना आश्रय स्थल बना रखा है तथा मालेगांव मनपा व मालेगांव तहसील कार्यालय से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को फर्जी तरीके से 1000 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसी बीच अंजनगांव सुरजी में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दिए जाने की शिकायत के सामने आते ही जिलाधीश सौरभ कटियार ने सतर्कता के उपाय के तौर पर दरियापुर के उपविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता के तहत मामले की जांच हेतु एक समिति गठित की, जिसके उपविभागीय पुलिस अधिकारी, गट विकास अधिकारी व मुख्य अधिकारी को भी शामिल किया गया है। इस समिति को पूरे मामले की सघन जांच करते हुए जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से इस मामले की जांच की जा रही है। इस आशय की जानकारी निवासी उप जिलाधीश अनिल भटकर द्वारा दी गई।